हाय, हाउ आर यू? सो अभी मैं परफेक्शन आईएएस ये परफेक्शन से स्टार्ट करूँगी। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेसन्स हैं, फिर उसके बाद ग्रामर ग्रंथ है, फिर उसके बाद परफेक्शंस के 13 लेक्चर्स हैं। ये सब प्रैक्टिस क्लासेस हैं और बाकी ये सारे जो भी है इसमें सारा कुछ करने का प्लान है। अभी बज चुके हैं 11:23, 11:30 हो चुका है। आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया। आज मैंने सुबह सुबह सबसे पहले सार्थक गोस्वामी का एक न्यूज़ देखा, दिस इज हिम। उसके बाद भी ये करने का प्लान है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये इंट्रोडक्टरी सेशन एंड हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। आज कितने लेक्चर्स हो पाते हैं देखते हैं। उसके बाद ये परफेक्शन के बाद मैं प्रैक्टिस लेसन्स करूँगी जो 4, 5, 6 ऑलमोस्ट हो जाए। अगर 7, 8 तो ठीक है, एक DI होगा और 2 DI होगा। उसके बाद 2 अरिथमेटिक होगा। फिर उसके बाद में भी यूट्यूब पे आशीष अरोड़ा का कुछ आया रखा तो वो करेंगे। उसके बाद रीजनिंग का एक लेक्चर्स और प्लस मॉक टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं जल्दी इंग्लिश के कोई भी लेक्चर्स नहीं करती हूँ, चाहे वो परफेक्शन हो या फिर यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स। मैं जनरली टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह से ही रिवाइज़ करती हूँ और वही देती हूँ। अगर मार्क्स कम आते हैं ज़्यादा तो मैं थोड़ी बहुत लेक्चर्स देखने की कोशिश करती हूँ। बट इस बार क्या है कि मेरे को अगर 40 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं, 35 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एज लेने की कोशिश करूँगी। लाइक इफ़ आई कैन स्कोर 35 कंटिन्यूसली देन वो बेटर है। सो इसलिए मैं इस बार ग्रामर ग्रंथ भी कर रही हूँ। ऐसे पहले ग्रामर ग्रंथ भी नहीं की। एंड एक बेनिफिट होता है जब कोई CBSE से पढ़ रहा होगा। ये नहीं है कि जैसे कि मेरे को कोई सीन है कि बिहार बोर्ड वाले नहीं कर सकते, बट एक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने ग्रुप्स में किसी किन्हीं को देखा है कि जो बिहार से पढ़े या फिर कोई स्टेट बोर्ड से, उनको थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो इंग्लिश में थोड़ा लैग करते हैं। और ये लिटरली मैं फील करती हूँ क्योंकि उन लोग का एक मैथ्स और रीजनिंग बहुत तगड़े लेवल का होता है और इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। अब मेरा सीन है कि मैथ्स थोड़ा वीक है और इंग्लिश और रीजनिंग थोड़ा सही है, गुड से थोड़ा सही है, क्योंकि उतना भी तो सही नहीं है। बट वो सब छोड़कर आज मैंने दो चैप्टर्स फिनिश कर दिया। एक तो इंट्रोडक्टरी सेशन, दूसरा नॉन, तीसरा प्रोनॉन। एंड थोड़े बहुत मैंने टेस्ट सेक्शनल भी दिए थे जो कि इसमें मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया और ना ही इसमें मैंने ऐड किया है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि किन्हीं से बात कर रहे हो तो फ़ोन पे टक टक बस आप देते रहो जो आपको ईजी लगता है। लाइक कि किन्हीं को अगर मैथ्स वगैरह ईजी लगता है तो वो। फिर उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था जिसमें 43 मार्क्स आए थे, जो लाइव था। आई थिंक 43 या 44, आई डोंट नो, बट था। बट उसमें भी मेरा एक DI अटक गया था और एक पज़ल मैं डाल नहीं पाई थी उसका सॉल्यूशन। फिर इसके सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक पे आजकल हो रहे हैं कि सॉल्यूशन फ़ोन पे आ जा रहा है बट डेस्कटॉप पे नहीं आता, लैपटॉप पे। तो इसलिए मैं फ़ोन से थोड़े से जो क्वेश्चन जैसे गलत होते हैं या फिर जो मेरे से नहीं बनता तुरंत मैं करने की कोशिश करती हूँ। लाइक कि 1 घंटा बात करेंगे, 12 घंटा बात करेंगे, ऐसे नहीं। बट जब एग्ज़ाम दिए उसके जस्ट बाद से मैं कर लेती हूँ, ताकि ऐसा है कि फ्रेशली आपको ये क्वेश्चन भी याद रहे और टाइप्स भी याद रहें, आपको सॉल्व करने में भी आसानी हो। सेम मैं प्रोसेस में हर एक एग्ज़ाम के लिए करती हूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे BPSC के एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर बैंकिंग के, कुछ भी। आप लोग का मे बी सेम होगा, आई डोंट नो, प्लीज़ कमेंट। इट्स नॉट एक गिमिक काइंड ऑफ थिंग। सो इसमें एक DI था, वो अटक गए थे, उसके कारण मेरा बहुत स्कोर बेकार है। फिर ये प्लेइंग सम म्यूजिक इन द बैकग्राउंड टू सॉल्विंग all these questions again. This is kind of a habit of mine. Let's do it. फिर उसके बाद मैंने जब ये फिनिश किया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के सॉल्व करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि मेरे को कॉन्सेप्ट की कमी है। इट्स जस्ट दैट कि मैं अटेम्प्ट नहीं करती हूँ क्वेश्चंस उतना। जो मेरे को आता है वो अटेम्प्ट करती हूँ, उसके बाद छोड़ देती हूँ और इसके चक्कर में मेरे अटेम्प्ट्स बहुत कम रहते हैं जनरली। लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करूँ। और ये दूसरा टेस्ट है जो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में दे रही थी। और इसमें क्या हुआ कि इंग्लिश तो ऑलमोस्ट ठीक ही था, लाइक कि उतना भी ठीक नहीं था, बट मैथ्स उसमें एक DI में इतना कस के अटकी कि इट्स लाइक कि हेल, वो बहुत बेकार सिनेरियो था। प्लीज़ आप लोग मत अटकिए एंड डू बेटर। होप सो वी विल मीट अगेन सून। बाय बाय। एंड कितना भी मैं बेकार में होप सो प्लीज़ देते रहें।